एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, लीनियर पेयर कौन सा होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, पता है आपको? थोड़ा बहुत। अभी टाइम नहीं हुआ। देखिए आपके पास क्या है, ये AOC, यहाँ पे देखिए इस फिगर में देखिए प्लीज। सबसे पहले लीनियर पेयर क्या होता है, ये आपके पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जो साथ में होते हैं और जिनमें एक आर्म जो होती है वो क्या होती है, कॉमन होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। ये आपके पास एंगल 1 है, ये आपके पास एंगल 2 है। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ए बी आपके पास लाइन है, लाइन का एंगल क्या होता है आपके पास 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। और रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर। अगर बच्चे यहाँ पे मैं एक लाइन और बना दूं और 3 एंगल्स बना दूं, तो उस केस में आप इस पे क्या लिखेंगे, रीजन। लीनियर पेयर तो नहीं लिखेंगे, पेयर का मतलब क्या होता है, 2। अगर ये चीज बना दें ऐसे, अब यहाँ पे 3 एंगल्स हो गए, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। पर रीजन क्या आएगा, एंगल्स ऑन द सेम लाइन। एंगल्स ऑन द सेम लाइन, लाइन के एंगल को हम 180 बोलते हैं, पॉइंट के एंगल को हम 360 बोलते हैं। तो इस केस में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपके पास 180 डिग्री होगा। लेकिन रीजन क्या आ जाएगा, अब इसमें एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं जी, एडजेसेंट साथ वाले, AOC COD एडजेसेंट है, COD BOD एडजेसेंट है, AOD BOD एडजेसेंट है, हाँ जी, BOC AOC एडजेसेंट है। ये सब एडजेसेंट एंगल्स साथ वाले, जिसमें एक आर्म कॉमन आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। अभी आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है जो इनको कट कर रही है। तो इन दिस केस ये आपके पास है एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हुए, 1 एंड 4, 2 एंड 3। ये सब सुन सकते हैं जिनका 7th क्लास में भी है ये चैप्टर, जिनको डाउट है। एंगल 1 एंगल 4 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 2 एंगल 3 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। 5 8 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। 6 7 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। हाँ जी, एंगल 1 और एंगल 2 तो लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, एंगल 1 एंड एंगल 4। एंगल 1 is equals to angle 4, angle 2 is equals to angle 3, angle 5 is equals to angle 8, angle 6 is equals to angle 7. Alternate angles, alternate interior angles, alternate interior angles कौन से, 3 6, 3 angle 3 is equals to angle 6, angle 4 is equals to angle 5. ये होते हैं alternate interior angles. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7 का कैसे लॉजिक बना भाई, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8 है और उसे हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। वो कैसे होगा बच्चे, ये दोनों आपस में बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट। ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। तो अल्टीमेटली एंगल 1 एंगल 8 के बराबर होगा और उसे हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1 एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7। ठीक है जी, चलिए अब इसकी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी एक्सरसाइज का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स, रिफ्लेक्स एंगल माइनस 360 माइनस, अगर ये आपके पास एक एंगल है 1 तो इसका रिफ्लेक्स पार्ट क्या होगा, दिस वन। अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री का है तो 360 में से 30 डिग्री माइनस करेंगे तो 330 बचेगा, वो क्या है, इसका रिफ्लेक्स एंगल आएगा। ठीक है जी, 360 में से माइनस करेंगे आप एंगल को, ये पूरा इसका रिफ्लेक्स पार्ट होता है ये वाला।
उसको 360 से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। क्लियर है वंश? चलिए जी एक्सरसाइज ओपन करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, lines AB and CD intersect at O. If angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40 degree. पॉइंट्स नोट हो गए? पॉइंट्स नोट हो गए? मैं चेक कर लूं, आ रही हूं मैं, एक मिनट। आपने इसमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है? एंगल BOE रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स को करेंगे ना, इसको क्यों करेंगे? ये तो हमें निकालना है। अब ध्यान से देखिए जी कैसे होगा ये। एंगल AOC और एंगल BOE ये है आपके पास दोनों एंगल्स जिनका सम कितना है आपके पास 70 डिग्री। बच्चे ये पूरा कितना है हमारे पास 180 डिग्री। 180 में से आप ये दोनों एंगल्स को माइनस कर दें तो क्या आएगा आपके पास? COE आएगा, COE आएगा। इन दोनों का सम आपके पास 70 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू 110। तो BOE की वैल्यू कितनी आई आपके पास? 110। तो COE आया है। क्या कर रहे हैं आप लोग? AOC प्लस एंगल BOE आपके पास है 70 डिग्री, तो EOC की वैल्यू आ गई 180 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू 110। अब ये एंगल आपके पास 110 आ गया, तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे जी? BOE। आपको इसमें बोला गया BOE निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, तो BOE की वैल्यू कैसे आएगी? कैसे? जो COE आया जो उसको 360 से माइनस करके तो आपके पास रिफ्लेक्स की वैल्यू आ रही है। बेटा मैं इस एंगल की बात पूछ रही हूँ, ये एंगल कहां से आएगा? ये वाला एंगल सुनिए, देखिए एंगल BOD की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल कितना हो गया? 40 डिग्री। इन दोनों का सम कितना था? 70। अगर ये 40 है तो ये कितना आ गया? 30 डिग्री। एंगल BOD इज इक्वल्स टू एंगल AOC। रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70, जिसमें से आपके पास ये कितना आ गया? 40। तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी आ गई? 70 माइनस 40 विच इज इक्वल्स टू 30। अब रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल COE। COE की वैल्यू कितनी है? 110। रिफ्लेक्स पार्ट की कितनी आएगी? करिए जी नोट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 2, लाइंस XY एंड MN intersect at O. X, Y, M
N intersect at O, बोलिए मत प्लीज। ये जो सिंबल लगा हुआ है इसका मतलब एंगल 90 डिग्री का है। POY आपके पास गिवन है 90 डिग्री और A और B की रेशियो आपको गिवन है 2:3। C आपको निकालना है, C एंगल कौन सा है हमारा, ये वाला। ठीक है जी। देखिए बच्चे, A और B की रेशियो आपको गिवन है 2:3। हम एज्यूम करते हैं लेट A इज इक्वल्स टू 2x एंड B इज इक्वल्स टू 3x। यहां देखिए प्लीज सब, XY आपके पास एक लाइन है, लाइन के ऊपर जितने एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो XY इज अ लाइन B प्लस A प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। B की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। 5x इज इक्वल्स टू 90 एंड x इज इक्वल्स टू 90 बाय 5, 18 डिग्री। ओके, अब x की वैल्यू आ गई तो A की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू 18 विच इज इक्वल्स टू 36 डिग्रीज। B की वैल्यू कितनी होगी, 3x 3 इंटू 18 विच इज इक्वल्स टू 54 डिग्रीज। अब आपको C निकालना है बेटा, ये वाला एंगल C। C किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए, C होगा इसके बराबर। C किसके बराबर होगा, MOY के बराबर होगा। रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल C किसके बराबर आ गया आपके पास, A प्लस 90 के। एंगल ये कितना है हमारे पास, 36 डिग्री प्लस 90, क्या आंसर आ जाएगा, एक बार दोबारा देखिए प्लीज। आपके पास A और B की रेशियो गिवन थी, जब रेशियो गिवन होती है तो हम क्या ले लेते हैं, 2x या फिर 3x। ये आपके पास पूरी एक लाइन थी, तीनों का सम कितना है आपके पास, 180 डिग्री। तीनों का सम आपने 180 किया, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, वो आ गई 18 डिग्री। A निकालना, B निकाला, दोनों वैल्यूज निकाली। दोनों वैल्यूज निकालने के बाद जो C है वो किसके बराबर है, इसके बराबर, MOY के बराबर। यहाँ पे कौन से एंगल्स आ रहे हैं, A प्लस 90। A कितना है हमारे पास, 36, 36 प्लस 90, आंसर क्या आ गया, 126। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें, क्या चीज गिवन है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ। ठीक है जी, PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRQ, मतलब ये वाले दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल है। ये चीज आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है आपको बेटा, इसमें एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT, ये प्रूफ करना है। ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होने चाहिए, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो। देखिए कैसे करेंगे, इसको 3 ले लीजिए, इसको 4 ले लीजिए। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास एक लाइन पर एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 3, तो ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। 1 और 3 का सम कितना है, 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। अब एंगल 1 की वैल्यू यहां से क्या आएगी आपके पास, 180 डिग्री माइनस एंगल 3, लिख सकते हैं। नोट बाद में करिएगा, पहले सुन लीजिए। एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू क्या है आपके पास, 180 डिग्री। यहां से एंगल 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस एंगल 4, कर सकते हैं। अब 1 और 2 दोनों बराबर हैं आपके पास, तो 180 माइनस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल 4 हो जाएगा।
आप दोनों 180 180 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -180 होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। ये देखिए, ठीक है, माइनस एंगल 3 इज इक्वल टू माइनस एंगल 4, माइनस माइनस भी कट गए, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया। अब एंगल 3 कौन सा एंगल है? PQS, और एंगल 4 कौन सा एंगल है? PRT। ये करना है इस क्वेश्चन, ठीक है जी। अब मैं क्वेश्चंस लिख रही हूं बोर्ड पे आपके लिए, वो क्वेश्चंस आप कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर उसको करिए। टू प्रूफ, जो चीज प्रूफ करनी होती है उसको टीपी में लिखते हैं, टू प्रूफ। हाँ जी, अब जाइए। Subscribe for more content.